नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लगन और धनु राशि के लोगों के जीवन में रहने वाली समस्याएं, जो कि लाइफ टाइम रहती है। और ये समस्याएं उनके स्वभाव में होती है और उनके मन में होती है, जिस वजह से वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि अपनी लाइफ की सिचुएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो समझ नहीं पाते कि ये ऐसा क्यों होता है। तो मिथुन लगन और धनु राशि के लोग अपनी जिंदगी में कई बड़े सपने और उम्मीदें लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके जीवन में कुछ ऐसी स्थायी समस्याएं होती हैं जो इन्हें अक्सर उलझनों में डाल देती है। इन समस्याओं का समाधान छोटे छोटे कदमों से भी किया जा सकता है। तो चलिए इन समस्याओं और इन समाधानों पर एक नज़र डालते हैं। तो गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, साथ साथ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना कभी ना भूले। तो आइए अब बात करते हैं समस्या नंबर 1 पे कि वो कौन सी समस्या है। तो पहली समस्या है विचलित मानसिकता और विचरती सोच। मिथुन लगन के व्यक्तियों में दो तरह की सोच होती है जो उन्हें कई बार निर्णय लेने में असहज बनाती है। साथ ही साथ आपकी धनु राशि होने के कारण आप अपने लक्ष्यों में इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी सोच एक जगह टिक नहीं पाती, जिस वजह से आपकी विचलित मानसिकता हो जाती है। तो इसका समाधान ये है कि आप अपनी सोच को एक जगह केंद्रित करें। और वो कैसे करें? ध्यान और योग अभ्यास करके करें। अपनी सांसों पे आप फोकस करें। जब आप हील इनहेल करते हो तो उस पर 5 से 10 मिनट के लिए फोकस करें और फिर अपने टारगेट पर फोकस करें उसके बाद। तो ये चीज़ आपके विचारों को सुखद रखने में मददगार साबित होगा। छोटी प्लानिंग करके अपने बड़े सपनों की तरफ आप आगे बढ़े। अब समस्या नंबर 2 है संबंधों में तनाव। आप लोग अपने रिश्तों में सुधार लाने के लिए समय और शांति की कमी महसूस करते हैं। साथ ही साथ आप आसानी से तनाव में भी आ जाते हो जब आपकी स्वतंत्रता को कोई चुनौती मिलती है। तो आप अपने संबंधों में साथ मिलकर समस्याओं को हल करें। एक क्लैरिटी दिखाएं खुद भी और उन्हें भी कहें कि वो अपनी क्लैरिटी दिखाएं, खासकर रिलेशनशिप के मामलों में। आप मधुरता और संवाद के माध्यम से अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। अब समस्या नंबर 3 है व्यर्थ का भय और आशंका। आप लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो, भय हो जाता है आपको और आशंका महसूस करते हो। इसके साथ साथ आप अपने भविष्य के प्रति अत्यधिक चिंतित रहते हैं कि फ्यूचर कैसा आ जाएगा। मैं हमेशा कल के बारे में ज़्यादातर सोचते हूँ, जो आपकी प्रगति में बाधा बन जाती है। यानी कि बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत सारी एंजाइटी हो जाती है, जिस वजह से आप एक काम, जो भी काम आपने पकड़ा हो, उससे भी जो है आपका फोकस हट जाता है। इसके लिए आप अपने भय और चिंता को कंट्रोल करना सीखें और अपने लिए एक ट्रस्ट का बिल्डअप करें। पॉजिटिव सोच और आत्मविश्वास से इन समस्याओं पर आप जो है सफल हो सकते हो, आप विजय भी पा सकते हो। अब समस्या नंबर 4 है आर्थिक अवरोध। आप लोग पैसा कमाने में सफल तो हो जाते हो, लेकिन उसका यथार्थ आनंद लेने में असफल रहते हो। यानी कि पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन शायद आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती उस चीज़ में, आप उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाते हो और आप लोग अत्यधिक रिस्क भी लेते हो, जिस वजह से आर्थिक अवरोध जो है पैदा हो जाता है। तो आपको अपनी आर्थिक योजनाओं में सुधार करना होगा और बेकार खर्चों से दूरी भी बनानी होगी। समय पर बचत करने की आदत डालें और समय अनुसार पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचें। इससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और थोड़ा सा आपको एडवेंचरस टाइप का भी फील होगा इनिशियल मामलों में। अब नंबर 5 पे आते हैं अतिरंजित उम्मीदें और निराशा। आप अपनी उम्मीदों को अतिरंजित कर लेते हैं, जिससे निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ आपकी धनु राशि होने के साथ आप लोग अपने लक्ष्यों में इतना खो जाते हैं कि जब सफलता नहीं मिलती तो आपको उसमें निराशा हो जाती है और आप उसी निराशा में भी डूब जाते हो, जिससे क्या होता है कि आप नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो नहीं ले पाते हो। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाएं अपने अंदर और अपने सफलता को छोटे छोटे
माइलस्टोन में माप कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर हो सकता है तो आप गणपति जी की पूजा करते रहे या उनका लॉकेट जो है गले में धारण करके रखें। इससे आपके लक्ष्यों में जो भी बाधाएं आ रही होगी उसमें आपको थोड़ा कम दबाव देखने को मिलेगा और आपको समय समय पे कुछ ना कुछ मदद मिलती रहेगी। समस्या नंबर 6 की बात करें तो अनन्य असंपत कार्य। तो क्या है ना कि आप लोग एक काम को पूरा किए बिना दूसरा काम शुरू कर देते हो, जिससे कई काम अधूरे रह जाते हैं आपके, और वो एक आपके लिए एक स्ट्रेस का कारण भी बन जाता है। साथ ही साथ आप एक ही लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाते, जिससे कई अधूरे सपने आपके ऐसे ही छूट जाते हैं और शायद आप इस वजह से लक को भी कोसने लग जाते हो। एक एक करके अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करें। टास्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट आपको इन समस्याओं से दूर रख सकता है। यानी कि एक समय पे एक काम को जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक दूसरी किसी चीज के बारे में ना सोचे, या जिस काम को कर रहे हो उसके रिजल्ट के बारे में पहले ही प्रेडिक्शन ना करें। पहले उस काम को अपना 100% दे के पूरा करें, फिर जो रिजल्ट आता है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस रिजल्ट से ना तो आप ज़्यादा ही एक्साइटेड हो और ना ही नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद उस पर ज़्यादा दुख मनाए। आप नेक्स्ट स्टेप ले और अगले टारगेट पे अपना फोकस करें। अब नंबर 7 जो समस्या है वो है रोग और शिथिलता। आप लोग अपने शिथिल व्यवहार के कारण रोगग्रस्त भी हो सकते हो। साथ ही साथ आप अपने शौक और घुमक्कड़ स्वभाव के कारण अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हो, जिस वजह से आपके हेल्थ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो नियमित व्यायाम और सही आहार ग्रहण करना आपके लिए जरूरी है। आपको अपने रूटीन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी भी होगी। आपको अपने हेल्थ के बारे में भी जांच करते रहना चाहिए, बल्कि आपको खुद महसूस करना चाहिए कि आपके हेल्थ में कहाँ पे आपको डिफेक्ट लग रहा है या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो वहाँ आपको अपना फोकस बढ़ा देना चाहिए और उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। अब समस्या नंबर आखिरी है जो 8वीं है, वो है आत्मविश्वास की कमी। तो आप लोग अपने आत्मविश्वास में कमी के कारण जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो खो देते हो। तो साथ ही साथ आप अपनी स्वाभाविक आशंकाओं के कारण जो है निर्णय लेने में भी हिचकिचा जाते हो। वो नेचुरली होता ही है कि जब किसी बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो उसे डिसीजन लेने में हिचकिचाहट होती है, साथ ही साथ उस काम को करने में भी हिचकिचाहट होती है, जो कि एक नर्वस का कारण भी बन जाता है। तो आपको अपनी क्षमताओं पर ट्रस्ट करना होगा। छोटी छोटी सफलताएं जीत कर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हो, या अपनी छोटी छोटी आदतों पर काम करके आप अपने आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो और बिल्डअप भी कर सकते हो। तो मिथुन लग्न और धनु राशि के लोगों को अपने जीवन की समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना सीखना भी चाहिए। यदि आप अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं और थोड़ा सा अनुशासन अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में कई प्रकार की सफलताओं को भी पा सकते हो, क्योंकि आप बुद्धिमान तो होते ही होते हैं, साथ में आप में ज्ञान की भी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले खुद को एक्सप्लोर करना सीखना चाहिए कि किस तरह से आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी में या अपने काम में, अपने पैशन में, अपनी जॉब में, अपने घर में, जहाँ भी आप जो भी जिस भी फील्ड में हो, तो वहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करें, निर्भय होकर करें, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ करें। आप ये सोचें कि आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इस बीच में इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है तो जैसा कि मैंने कहा, गणपति जी का लॉकेट अपने गले में धारण करें या गणपति जी की पूजा करते रहे या गणपति जी को ध्रुव जो होती है वो चढ़ाते रहे, और हर बुधवार को खासकर आप ये करें, आपके ज़िंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स जो है होना कम हो जाएगी, इनमें आपको इम्प्रूव होना भी शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो गरीब बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, उन्हें आप हर गुरुवार के दिन कॉपी, पेंसिल, पेन या कुछ भी इस तरह की स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें आप उन गरीब बच्चों को डोनेट करते रहे, दान करते रहे। इससे भी आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है होगी, आपको आप जो भी काम कर रहे हो आपको उस चीज़ में खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी और आपकी कई तरह की प्रॉब्लम का समाधान आपको खुद ही मिलता रहेगा
आपके ज्ञान और बुद्धि के जरिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दे। साथ ही साथ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले। मिलते हैं अब किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, धन्यवाद।